हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सिर्फ नेचर ऑफ अकाउंट पूछ रहा है, किस नेचर का अकाउंट है। ठीक है, कैश है, कैपिटल है, एसेट है, लायबिलिटीज़ है, क्या है, और उसमें क्या चीज़ डेबिट होगा और क्या चीज़ क्रेडिट होगा। तो हमें ये ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं कुछ, इनको हमें बताना है कि इसका नेचर क्या है और डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख ली है मैंने सारी। तो पहला पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 1,00,000 से कैश में। कैश मेरी क्या है, असेट है। कैश क्या है, असेट है, राइट। तो पहली हम जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम करते हैं कैश और कैपिटल। हम दो बात करते हैं भाई, कैश में पैसा लगेगा, कौन लगाएगा, कैपिटल लगाएगी, ठीक है, ऑनर लगाएगा। तो कैश अकाउंट, दोनों में अकाउंट लगा दिया। क्या चीज़ आ रही है, असेट। असेट इंक्रीज हो रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, जब भी असेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। और ये क्या है, मेरी लायबिलिटी है ना, बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल लायबिलिटी है। तो जो कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। आई बात समझ में। क्या बोला है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, कैश बिजनेस में आया है, यानी असेट आई है। तो असेट आई है तो क्या होगी, डेबिट होगी। इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो मैं यहाँ प्लस लगा देती हूँ। और क्या अगर लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रही है, राइट बात। तो एक असेट का पार्ट इंक्रीज हो रहा है, एक लायबिलिटी का पार्ट इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन दोनों का जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। अब बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर मेरे लिए क्या है, असेट है, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, असेट है। तो मैंने भी बताया कि अगर असेट बढ़ती है तो क्या बनेगा, डेबिट होगा। असेट बढ़ती है तो क्या होगी, डेबिट होती है, यानी इंक्रीज हो रही है। मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्या जा रहा है, कैश। देखो फर्नीचर है ना असेट, यहाँ मैं फर्नीचर लिख देती हूँ। तो फर्नीचर मेरी असेट है, बढ़ रही है, बिजनेस में आ रही है तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि परचेज हो रही है। और यहाँ मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी असेट जा रहा है, यानी कैश मेरी क्या है, असेट है। और असेट क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं हो रही, अब ये डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, कैश मेरे पास से जा रही है तो कैश क्रेडिट हो रही है। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। 20,000 रुपये मेरे पास से जा रहे हैं कैश में, राइट बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्या बोल रहा है, परचेज तो गुड हुआ है, यानी एक चीज़ तो मेरे पास स्टॉक में तो आई है, लेकिन क्रेडिटर बढ़ गया। क्या बढ़ गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है ना, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर उसको पैसा देना है। अभी नहीं दे रही लेकिन बाद में देना है। लेकिन स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक मेरी क्या है, असेट है। तो स्टॉक मेरी क्या है, असेट है। और जब असेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है, प्लस होती है। और प्लस होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर क्रेडिटर बढ़ेगा, क्रेडिटर मेरा क्या है, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। एक तरह से क्रेडिटर मेरा बढ़ रहा है ना, अंशुल। अंशुल मेरा क्रेडिटर है तो इन फ्यूचर बढ़ रहा है। अंशुल मेरा क्या है, क्रेडिटर है, तो ये बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे आगे पेमेंट करना है। कितने से करना है, 6,000 से। तो मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, राइट। तो मैंने अभी तक क्या बताया, जब असेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, असेट कम होगी तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है, पेड टू हिज क्रेडिटर। अंशुल, हमने पैसे क्रेडिटर को दे दिए, यानी हमारी लायबिलिटी कम हो गई और उसके साथ साथ हमारा कैश भी कम हो गया। तो कैश क्या है, मेरी असेट है,
कैश मेरी क्या है, एसेट है, और क्रेडिटर मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब कैश मेरे पास से कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी मेरे पास से कम हो रही है तो क्या होगी, डेबिट होगी। अभी बताया मैंने कि अगर एसेट बढ़ती है तो क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी अगर घटती है ना तो क्या होगी, डेबिट होगी। नेक्स्ट करते हैं, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। अब मैंने सैलरी पे की है, सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश कम हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एसेट है ना कैश, और इसमें क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सैलरी जा रही है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। राइट किसका रूल है ये, थर्ड वाला, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राइट ये वही चीज़ है। राइट नेक्स्ट करते हैं, पेड रेंट, सेम वही है, कैश जा रहा है, कैश माइनस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। राइट रिसीव्ड इंटरेस्ट, मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यानी मेरे पास ये एसेट है मेरी, है ना, मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रिसीव इंटरेस्ट तो क्या है मेरे पास, ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू है ना मेरा पार्ट, और जब रेवेन्यू प्लस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, कैश आ रहा है, प्लस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू हमने क्या बोला था, रेवेन्यू जो भी होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड गेन्स इनकम्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओपन अ टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट होता है इस तरह का अकाउंट ऑफ मशीनरी। मशीनरी का अकाउंट बनाना है, और जो ये जो हमारी ट्रांजेक्शन दे रखी है इसको प्रॉपर साइड बनाना है कि ये असेट, कि ये डेबिट साइड आएगा कि ये क्रेडिट साइड आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीनरी परचेज, पहले हम देखते हैं मशीनरी हमारे लिए है क्या। मशीनरी हमारे लिए असेट है। राइट मशीनरी क्या है मेरे लिए मशीनरी असेट है, और मशीनरी हमने परचेज की है तो मेरे पास मशीनरी क्या हुई है, ऐड हुई है ना, ऐड हुई है तो क्या होगी, दिस पार्ट। और ये होती है क्रेडिट साइड, यानी जब एसेट डिक्रीज होगी। तो मशीनरी परचेज हुई है तो ऐड हो गई, मशीनरी सोल्ड होगी तो माइनस होगा, मशीनरी फिर परचेज हुई है तो ऐड करेंगे, मशीनरी डिस्कार्ड हो गई यानी हमने हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया, सेल कर दिया, तो हम उसको माइनस करेंगे। तो ये क्या है क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन और मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू को कम कर रहा है तो ये भी क्या होगा, माइनस साइड आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसको। मैंने बनाया टी शेप अकाउंट है, मशीनरी का अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये इस तरह से ही बनेगा। ये हमारा अकाउंट होता है, इंक्रीज होगा तो असेट इंक्रीज होती है यहाँ आती है, असेट डिक्रीज होती है तो यहाँ आती है। ठीक है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी पर्टिकुलर्स लिख के। ठीक है, अभी के लिए हम देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। तो डेबिट साइड जब असेट डेबिट, अभी बताया था मैंने, जब असेट बढ़ती है तो इंक्रीज होगी और असेट घटती है तो डिक्रीज होगी। तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है मशीन परचेज, तो मशीन परचेज हुई यानी ऐड हो गई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मशीन हमने परचेज किया, तो सिंपल लिखेंगे कि मशीनरी। अब मशीनरी के अकाउंट में मशीनरी का नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, जिसका अकाउंट बनता है उसका नाम नहीं आता। उसके क्या हमने क्या किया होगा कि मशीनरी किससे खरीदी है, तो कैश खरीदी है, तो इसमें भी कुछ लिखा नहीं है कि मशीनरी किससे खरीदी है, इसे हम फिर कैश लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने मशीनरी खरीदी है तो हमारे पास से कैश, ठीक है। अभी मत बोलना कि कैश इंक्रीज में मत नहीं जा रहा, ये है कि मशीनरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मशीनरी के बारे में लिखेंगे,
इसके बारे में नहीं लिखेंगे, इसके बारे में इसके अकाउंट में लिखेंगे। तो इसमें बोला है मशीनरी बढ़ रही है तो इंक्रीज़ हो रही है। हमने किससे खरीदी है? कैश से खरीदी है। कितने की खरीदी है? 40,000 की। ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है मशीनरी को सोल्ड किया, यानी मशीनरी चली गई। तो मशीन चली गई तो हमारे पास पैसा आया होगा, तो कैश अकाउंट आया होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कैश। कितने से बेची हमने? 10,000 की बेच दी। तो यहाँ पे हम सेल्स लिख देते हैं और यहाँ हम परचेज लिख देते हैं। 10,000 की हमने सेल कर दी, राइट। नेक्स्ट है, फिर हमने मशीनरी परचेज की है, कितने की करी है? 8,000 की। फिर हम कैश लिख देते हैं और हम यहाँ परचेज लिख देते हैं 8,000। फिर मशीनरी बोला डिस्कार्ड कर दी, कितने की कर दी डिस्कार्ड? यानी हटा दी। तो पैसे ये डिस्कार्ड कर दी होगी तो क्या हो गया? हमने यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि हमारे पैसा ही तो आया होगा हमारे पास। बेची होगी, किसी कबाड़ी को बेची होगी, हटाई होगी, तो पैसा आएगा। तो ठीक है, तो कैश क्या करा हमने? डिस्कार्ड। कितने की? 14,000 की। ठीक है। फिर बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कितना है? 1,000 रुपीज़। तो बच्चों इस पोर्शन को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ध्यान देखिए, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मैं पेंसिल से ऐड करके दिखाती हूँ कि जो भी बड़ा साइड है, जो भी बड़ी साइड है, बड़ी साइड ये है, देखो 48,000 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 25,000। इन दोनों में जो साइड बड़ी है उसको हम यहाँ लिख लेंगे नीचे। ठीक है। अब इस 48,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इस 48 में से 25 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो कितना पैसा आएगा? 23,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो बैलेंस है, क्या बचा? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 23,000। क्वेश्चन क्या बना? जो हमने इंक्रीज़ हुई है मशीनरी का अकाउंट है, मशीनरी इंक्रीज़ हुई है तो यहाँ पे इंक्रीज़ लिख देंगे, मशीनरी डिक्रीज़ हुई है तो हम यहाँ पे डिक्रीज़ लिख देंगे। जो परचेज़ हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, सेल हो रही है तो डिक्रीज़ हो रही है। और जो बैलेंस बचेगा दोनों में देख लेते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन सा साइड आ रहा है। जो बड़ी साइड आ रही है उन दोनों को लिख दिया, और उसमें जो बैलेंस बच रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगर बड़ी साइड यहाँ पे आ रही होती तो यहाँ पे बैलेंस बचता। ठीक है, वो आगे वाले क्वेश्चंस में हम बताएंगे कैसे करना है आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 बोल रहा है ओपन अ टी शेप अकाउंट, कैश अकाउंट बनाना है, यानी वो भी असेट का अकाउंट बनाना है। सेम, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी मेरे पास कैश आ रहा है ना, किससे आ रहा है? मोहन से, यानी कैपिटल। तो कैश के अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेड, अभी सारी देखो कैश की ट्रांजेक्शन्स है। पेड रेंट कैश में किया होगा, पेड सैलरी कैश में किया होगा, ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़, ये भी कैश से ड्राइंग निकाली है। तो इसमें हम देखते हैं फिर कैसे होगा। सारा जो है ना पूरा कैश का है, तो जो कैश के अपोजिट साइड वाली ना हम वो चीज़ चेक करेंगे। अब जो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, इंक्रीज़ होगा तो इधर आएगा, कैश अब इंक्रीज़ होगा तो यहाँ आएगा, और जब कैश डिक्रीज़ होगा तो इधर आएगा। ठीक है। अब पहले ट्रांजेक्शन बोल रहा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश इंक्रीज़ हो रहा है कैपिटल के थ्रू। ठीक है, कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे हम? कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज़ क्या हो रहा है? कैश हो रहा है। ठीक है, तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। कितने से लिखेंगे? 40,000 से, राइट। फिर दूसरा बोल रहा है परचेज गुड्स। अब गुड्स में क्या है? कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास पैसा जा रहा है। जब डिक्रीज़ होगा तो उधर लिखेंगे, या लिखेंगे हम परचेज। ठीक है, परचेज अकाउंट कितने से? 20,000 से, राइट बच्चों। मैं क्या बोल रही हूँ? कैश का देखना है हमें, कैश बढ़ रहा है या घट रहा है।
यहाँ पे कैपिटल ने कैश में पैसा लगाया है तो इंक्रीज़ हो रहा है कैश। यहाँ हमने परचेज़ खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो कैश चला गया मेरे पास से, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, सोल्ड गुड्स, मैंने गुड्स बेचे हैं तो कैश आया मेरे पास। किसके थ्रू आया है? सेल्स के थ्रू, है ना, कैश आया है। कितना कैश आया? 24,000। राइट। अब और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पेड रेंट, रेंट पे किया, कैश में पे किया, यानी कैश मेरे पास से चला गया तो रेंट लिखेंगे इधर। रेंट अकाउंट कितना है? 400 रुपीज़। पेड सैलरी, सैलरी में भी कैश चला गया तो सैलरी। कितना है? 600 रुपीज़। ड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज़, क्या बोल रहा है? ड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए हम क्या करेंगे? पर्सनल यूज़, पैसा चला गया मेरे पास से, यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स, है ना। इंक्रीज तो नहीं हो रहा पैसा तो डिक्रीज़ हो रहा है, ऑनर पैसा लेके जा रहा है तो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे। राइट, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों की टोटलिंग करते हैं। इसको टोटल किया तो मैंने कितना आया मेरे पास? 64,000। इसको टोटल किया तो कितना आया? 20, 21, 22। तो इसमें टोटल किया तो 22,000 आ रहा है। अब बच्चों ध्यान रखो, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 64 बड़ा है, तो हम नीचे टोटलिंग में क्या करेंगे? 64,000 करेंगे, है ना। दोनों तरफ लिखते 64,000। छोटा यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितने से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कितना बैलेंस बच रहा है? तो हो रहा है 42,000। राइट बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल है। जो चीज़ का अकाउंट, जिस भी असेट लायबिलिटी का अकाउंट बन रहा है ना, उसको हमें यहाँ देखना है। अब अगर ये क्रेडिटर होता या लायबिलिटी होती तो हम रिवर्स चलते, ठीक है। फिर यहाँ पे इंक्रीज़ का पार्ट की जगह क्या होता? डिक्रीज़ आ जाता। अभी हमारे पास बात है कैश अकाउंट की असेट है, तो असेट का पार्ट इंक्रीज़ होगा डेबिट साइड और असेट का पार्ट डिक्रीज़ होगा क्रेडिट साइड, ठीक है। ये लिख दिया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। किस कौन? राकेश। अब ध्यान रखना, क्रेडिटर कौन है? राकेश है। और क्रेडिटर मेरे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है ना। अब इसका अकाउंट देखेंगे कैसे बनेगा। एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। सेम वही है। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए हैं राकेश से, यानी अब राकेश का नाम नहीं आएगा, उसके अपोजिट साइड आएगा, यानी परचेज किए, ठीक है। क्रेडिटर बढ़ रहा है, देखेंगे किसको? राकेश को। मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड दिखाएंगे। गुड्स रिटर्न टू राकेश, हमने राकेश को रिटर्न कर दिए गुड्स, यानी हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। पेड टू राकेश, हमारी लायबिलिटी फिर कम हो रही है, हमने कैश उसको पे कर दिया, ठीक। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, फिर हमने राकेश से परचेज गुड्स किए, ठीक। इसको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। राकेश क्रेडिटर है, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, अब हम ध्यान से देखेंगे। देखो हमारे पास बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश, राकेश से गुड्स परचेज हो रहे हैं, यानी मेरे पास से क्या आ रहा है? मेरे पास परचेज आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। और जब हम करेंगे, अब स्टॉक क्या आ रहा है? राकेश के थ्रू आ रहा है, राकेश क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो जब बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगा, है ना। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी घटती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होगा, ठीक। तो पहला बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश, राकेश से गुड परचेज हुए, यानी परचेज हुए, यानी क्रेडिटर बढ़ गया मेरे पास, किसके? कैश के परचेज के थ्रू। परचेज हुआ मेरा 50,000 का। गुड्स रिटर्न टू राकेश, मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी मैंने जो मैंने माल लिया था कुछ, उसमें से कुछ माल मैंने रिटर्न कर दिया, यानी मेरा 50,000 का माल था, उसमें से मैंने रिटर्न कर दिया 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये कम हो गए ना, यानी मेरी लायबिलिटी कम हो गई। और जब लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड। तो परचेज रिटर्न कितने से? 5,000 रुपये हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, राइट बच्चों। जब हमने किसी से पैसा उधार लिया और उसको हमने रिटर्न किया तो लायबिलिटी कम हो रही है ना हमारे ऊपर से, वही चीज़ है।
मैंने परचेज़ किया 50,000 का, अब मैंने उसमें 50,000 के माल में से 5,000 वापस कर दिया, तो मेरा बैलेंस ही 45,000 ही रहा ना, यानी मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। तो परचेज रिटर्न अकाउंट। पेड टू राकेश, मैंने राकेश को पे कर दिया। क्या पे किया है? कैश में पे कर दिया। और जब लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है तो कहाँ जाएगी? डेबिट साइड। क्या चला गया? कैश मैंने उसको पे कर दिया। कितना पे कर दिया कैश? 20,000, राइट। तो मेरी क्रेडिटर कम हो गए, यानी मेरे पास अभी 50,000 का मैंने सामान खरीदा था, मैंने 5,000 उसको वापस कर दिया, यानी 45,000 रहा। उसमें से मैंने 20,000 रुपये और दे दिए, यानी मेरी और लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने पैसे हैं उसके? 25,000 रुपये हमारे बैलेंस रह गए। अब देखते हैं, उसने बोला है फिर हमने गुड्स खरीदे हैं, तो फिर वापस गुड्स खरीदेंगे तो परचेज आएगा यहाँ पे, यानी मेरी फिर लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी मेरा फिर क्रेडिटर बढ़ गया कितने से? 10,000 से। अब इसमें देख लेते हैं दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है? ये साइड बड़ी है, 60,000। यहाँ पे मैंने लिख दी 60,000, यहाँ 60,000 लिख दिया। तो यहाँ पे कितना? 25,000। 60 में से 25,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 35,000। अब 35,000 यहाँ बचेगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे? ये बैलेंस बचेगा। और बैलेंस क्या बचेगा? बैलेंस CT, यानी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। बस ये याद रखना कि जब असेट बढ़ती है तो ईसर आएगा। असेट की बात कर रही हूँ। असेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड, असेट घटेगी तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं 11। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। तो ब्रिज क्या है? मेरा डेटर है, असेट है मेरी, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट, मैंने माल उधार भेजा है किसको? ब्रिज को, यानी मेरा क्रेडिटर, यानी मेरा क्या होगा? डेटर बन गया। और डेटर क्या होगा? जब बढ़ता है तो क्या होगा? असेट बढ़ेगी तो क्या होगा? डेबिट साइड, राइट। कैश रिसीव्ड हो गया, यानी मेरा असेट कम हो गई, मतलब ब्रिज कम हो गया। असेट तो आ रही है, यानी जो कैश तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन जो ये डेटर था ना, ये मेरे पास से कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने से 25,000 रुपये लेने थे, उसने मेरे को 10 दे दिए, तो क्या हो रहा है? डेटर कम हो रहा है ना, तो हमारा क्या जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है, मैंने इसको अलाउड भी किया, यानी मेरे पास से पैसा कम हो गया है ना, क्योंकि मेरे पास पैसा कम हुआ, यानी मेरा एक्सपेंस हुआ है। मैंने 10,000 रुपये, कितने रुपये लेने थे? 25,000 रुपये, मैंने उसमें 500 रुपये और उसको कम कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, यानी मेरा एक्सपेंस हुआ है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, गुड्स रिटर्न कर दिए ब्रिज ने, यानी मेरे पास से वापस आ गया गुड्स। तो मेरे पास गुड्स रिटर्न हो गए, यानी मेरे पास वापस आ गया मेरा माल, कितना? 5,000 का, यानी मेरे पास से डाटर और कम हो गए। तो वापस क्या करेंगे? डाटर कम करते हैं तो क्या होगा? क्रेडिट साइड। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिज का डाटर अकाउंट है, पर्टिकुलर, ठीक है, डाटर है। देखो प्लस होगा तो इधर आएगा, असेट है, और माइनस होगा यानी क्रेडिट होगा तो इधर आएगा। अब क्या हो रहा है? मेरे पास गुड्स सोल्ड किया है, मैंने गुड्स सोल्ड किया, नहीं मेरा डाटर बढ़ गया। किसके? कैसे बढ़ गया? मेरा डाटर बढ़ गया क्योंकि मैंने उसको गुड्स सोल्ड किया। अब वो मुझे पैसा देगा, इन फ्यूचर वो मुझे पैसा देगा, तो सेल्स के थ्रू बढ़ा है। कितने पैसे मैंने देने हैं? उसने मेरे को कितने देने हैं? मैंने उसको सेल किया 25,000 का। ठीक है, आई बात समझ में? डाटर मेरा क्या है? असेट है, और डाटर मेरा बढ़ गया किससे? 25,000 रुपये से, तो हमारा क्या होगा? इंक्रीज पार्ट पे आ जाएगा। अब मेरे पास बोल रहा है कैश रिसीव्ड हुआ है, किससे हुआ है? ब्रिज से, यानी 25,000 रुपये मैंने लेने थे, उसने मेरे को 10,000 रुपये दे दिए, यानी मेरा डाटर डिक्रीज़ हो रहा है। किससे हो रहा है? उसने मुझे कैश दे दिया, कितने से दे दिया? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये उसने मेरे को दे दिए, यानी मेरे डाटर 25,000 का था, 10,000 रुपये दे दिए, यानी कितने का रह गया? 15,000 का। नेक्स्ट बोल रहा है डिस्काउंट अलाउ कर दिया, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, यानी मेरी फिर असेट डिक्रीज़ हो गई, तो मैंने क्या लिखूँगी यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड। कितने से? 500 रुपये से। ठीक है भाई, मुझे 25,000 रुपये लेना था, तो मेरे को 10,000 रुपये दे दिया, मैंने उसको डिस्काउंट 500 रुपये और दे दिया, यानी मैं अपनी डाटर और कम कर दिया 500 रुपये से। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज। अब गुड्स रिटर्न कर दिए, उसने फिर मेरे को वापस कर दिया माल, यानी फिर डाटर कम हो गया, तो क्या होगा? गुड्स रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न। आप सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो, गुड्स रिटर्न भी लिख सकते हो। कितने से वापस हुआ है? 5,000 से। ठीक है, अब दोनों का साइड बढ़ा, कौन सा? 25,000 बढ़ा है,
लिख दिया, यहाँ भी 25,000 लिख दिया। अब जो बैलेंस बचेगा वो क्या बनेगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो 10, 5, 15, 15,500 में से 25,000 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9,500। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, डेटर अकाउंट। राइट बच्चों, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप एक काम और कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो अभी नहीं आएंगी तो आगे आएंगी, क्योंकि ये फाउंडेशन है और फाउंडेशन ख़राब हो जाएगा तो फिर आपको आपकी फील्ड में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।